नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लालू परिवार की कहानी हर बीतते दिन के साथ एक फिल्मी पटकथा में बदलती जा रही है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, प्यार है, तकरार है और भरपूर सस्पेंस है। अनुष्का यादव के साथ रिश्तों का खुलासा करने के बाद तेज प्रताप यादव को उनके पिता ने पार्टी से, घर से, दोनों से निकाल दिया। इसके बाद पहली बार तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी और अब जो कहा है उससे विवाद और बढ़ गया है। तेज प्रताप जल्द किसी बड़ी साजिश का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार के भीतर और बाहर जयचंद का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, तेज प्रताप किस साजिश का खुलासा करने वाले हैं और आखिर ये जयचंद कौन है? अनुष्का यादव के साथ रिश्तों के खुलासे के करीब एक हफ्ते बाद पार्टी और परिवार से निष्कासित लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तेज प्रताप ने एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, न कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो न ये पार्टी होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। लालू और राबड़ी के नाम तेज के इस इमोशनल पोस्ट में जिस बात पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा गया वो था जयचंद। जयचंद शब्द ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। सवाल पूछा जाने लगा, आखिर ये जयचंद है कौन? दरअसल ये आरजेडी के बिगड़ैल राजकुमार, उन्होंने जो पलटवार किया है ये सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनकी मंडली पर है। ये वही बताएंगे कि जयचंद कौन है। तेजस्वी यादव जी जयचंद है कि किसको उसने जयचंद बोला है, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए जयचंद कौन है। मुझे तो लगता है तेजस्वी जी को ही बोला होगा। बिहार के राजनीति हलकों में जयचंद को लेकर कयास और अटकलों का बाजार गर्म ही था। तेज प्रताप यादव एक और पोस्ट करते हैं, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगी। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर। संजय यादव को हो सकता है कहे हों, संजय यादव से झगड़ा भी कर चुके हैं वो। जगदानंद को कहेंगे ही नहीं अभी की स्थिति में, इसलिए कि जगदानंद तो कहीं अब है नहीं, तो कौन जयचंद? तो इसीलिए वो क्या बयान दें उन पर? वो चर्चा में रहने के लिए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तेज प्रताप की इस पोस्ट में 3 बड़ी बातें हैं। पहला, तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताते हुए कह रहे हैं कि कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। दूसरा, वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए उसे जल्द बेनकाब करने की बात कह रहे हैं। तीसरा, अपने इस ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं, जयचंद कौन है और तेज प्रताप किस साजिश की बात कर रहे हैं। लालू परिवार में भूचाल 24 मई को तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से की गई पोस्ट के बाद आया। अनुष्का यादव के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं। इसी पोस्ट और तेज अनुष्का की तस्वीर सामने आते ही हलचल मच गई। तेज प्रताप ने पोस्ट डिलीट कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। लालू यादव को अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से निकालना पड़ा। लालू परिवार के इश्क ज़्यादा की ये पूरी कहानी देखिए। प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, प्यार के वो पंछी जो अपनी घरवाली से सारा नाता तोड़कर बाहर वाली के साथ उड़न छू होने निकले थे। लंबी उड़ान भरने के लिए तेजू भैया ने अपने पर फड़फड़ाए ही थे कि पिता लालू प्रसाद यादव पूरे खानदान के साथ पिल पड़े और इसके बाद से ही तेजू भैया की लंका लगी हुई है।
जो तेजू भैया अपनी हरकतों से सुर्खियों में छाए हुए रहते थे, कभी शिव का रूप, कभी कृष्ण का भेष, कभी फकीर का चोला, तो कभी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही गेटअप और अंदाज। तेजू भैया जब भी जनता के बीच पहुंचते थे, उनका दिल गार्डन गार्डन रहता था। दम ऐसा भरते थे कि कई बार उनकी पार्टी आरजेडी के लिए ही मुसीबत खड़ी हो गई। तेजू भैया अतीत में शहजादा सलीम की तरह पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। तब बेटे के बागी तेवर पर शहंशाह अकबर की तरह लालू प्रसाद यादव ने शिकंजा कसा था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। शादीशुदा तेजू भैया का दिल बाहर वाली के चक्कर में इलू इलू कर रहा है, और इसी बात से लालू यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अपने बेटे को ही कर दिया है गुड बाय, टाटा। ओके, गुड बाय, टाटा। गजब ढा दिए हैं तेजू भैया। कन्हैया की भक्ति करते करते आप कब कन्हैया बन गए? लालू जी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो तो यही सोच रहे थे कि बड़का बेटा उनकी भारी भरकम विरासत को आगे तक ले जाएगा, देश की राजनीति में धमाल मचाएगा। लेकिन बेटा तो आशिकी के चक्कर में पड़ गया, और वो भी अपनी घरवाली को किनारा करके। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। क्या सोचा था और क्या हो गया? बेटा हिडन अनारकली के लिए बागी सलीम बन गया, और यही बात लालू जी को कचोटते जा रही है। आखिर तेजू भैया के कितने मामलों को वो संभालें? शादी हुई तो तेजू भैया पत्नी ऐश्वर्या रॉय से मारपीट के आरोपों से घिरे। तेजू भैया पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ऐश्वर्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पति पत्नी के बीच विवादों की ये कहानी कोर्ट में है। तलाक का मुकदमा चल रहा है, और इसी बीच एक रोज तेजू भैया का आशिक दिल कुलबुलाया तो कोहराम मच गया। हुआ ये कि तेजू भैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने हिडन अनारकली के नाम का खुलासा किया, और फिर लालू जी के खानदान के साथ ही पूरे बिहार में मच गया बवाल। अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी वायरल पोस्ट का हिस्सा है। इस तस्वीर में तेजू भैया एक लड़की के साथ मोहब्बत में डूबे दिख रहे हैं, और इसी ने उनकी जिंदगी हिला दी है। ये तस्वीर 24 मई 2025 को तेजू भैया के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई थी। इस तस्वीर को साझा करते हुए तेजू भैया ने मुगले आजम वाले शहजादा सलीम की तरह ही अपनी मोहब्बत का ऐलान किया था। तेजू भैया ने लोगों को बताया कि अनुष्का नाम की इस लड़की के साथ वो 12 सालों से रिलेशन में है। अनुष्का उनकी गर्लफ्रेंड है, और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, बवाल मच गया। घबराए तेजू भैया ने घरवालों के साथ ही पूरे जमाने को सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस सफाई से डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता।
तेजू भैया के ऐलान इश्क से लालू यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तेज प्रताप को घर और पार्टी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लालू यादव के इस कदम का परिवार के दूसरे लोगों ने भी समर्थन किया। जरा सुनिए अपने भाई की इश्किया पर पिता का पक्ष लेते हुए तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने क्या कहा था। तो हमने जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती है, तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग आपको क्या लगता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में मॉरलिटी कितना होना चाहिए? ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है जी। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो अब बड़े हैं। तेजू भैया की इश्किया पर छोटे भाई ने कहा ये बर्दाश्त के बाहर है, और यही बात लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां भी दोहरा रही थीं। सभी नैतिकता की बातें कर रहे थे। ऐसे में लालू यादव और उनके पूरे खानदान को खरी खोटी सुनाते हुए कैमरे के सामने आई तेजू भैया की पत्नी ऐश्वर्या रॉय। वही ऐश्वर्या रॉय जिनके साथ चल रहा है तेजू भैया के तलाक का मुकदमा। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करे, क्या किए। अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको, क्या चाहती हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में, और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। ऐश्वर्या रॉय की माने तो बेटे के खिलाफ लालू यादव का एक्शन सिर्फ एक छलावा है। पूरा परिवार एक है, चुनाव सर पर है, इसलिए नैतिकता का ढोंग किया जा रहा है। सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? 12 साल से इसका रिलेशन है, आप क्या चाहती हैं? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। तेजू भैया और अनुष्का की लव स्टोरी का खुलासा होने के बाद आए दिन नए नए टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। ठीक वैसे ही टर्न एंड ट्विस्ट
जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में देखे जाते हैं। मसलन हीरो हीरोइन का इजहार इश्क होते ही हीरो के पिता बन गए मोहब्बत के दुश्मन। लालू प्रसाद यादव ने अपने इश्कज़ादे तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसे उनकी बहू ऐश्वर्या रॉय ढोंग बताती हैं। इस कांड के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव को एक विलेन और मोहब्बत के दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा दुश्मन जिसने हीरो यानी तेज प्रताप यादव को अपने घर परिवार और अपनी राजनीतिक विरासत से बेदखल कर दिया है। और यही बात अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को रास नहीं आई। मामले के सुर्खियों में छाने के बाद वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने लालू यादव को कोसते हुए तेजू भैया को रियल हीरो बताया। तेज प्रताप यादव जी जो भी स्टेप लेते हैं वो किसी को बता के नहीं लेते हैं। लालू यादव के ओरिजिनल हैं वो, मन में जो आया वो किए। मुझे भी जब 2020 में जब सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट करके बुलाया था तो मुझे फ़ोन नहीं किया था कि काश तुम्हारे लिए हम ट्वीट करने वाले हैं। कर दिया सो कर दिया, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। ये मिजाज वाले ये आदमी है, मर्द दिल आदमी है। आपको लगता है कि तेज प्रताप के साथ भीतरघात हुआ? लगता नहीं, हमको विश्वास है इनके साथ भीतरघात आज से नहीं हो रहा है। इनके साथ जो भीतरघात लगातार हो रहा है ये पूरा बिहार, पूरा पार्टी सब जान रहा है कि क्या इनके साथ हो रहा है। सब बुड़बक नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो? तेज प्रताप यादव का कोई जिंदाबाद ना बोले, लिख दिए लालू जी कि कोई साथ में नहीं रहेगा, विवेक की बात है। और नेता ना बने, ज्यादा कैलिबर उस व्यक्ति में है। नेता बनने वाला जनता कनेक्ट तेज प्रताप से है। कि मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिनके पूरे परिवार से आग्रह कर रहा हूं कि बेटा के मन के भाव को राजनीतिक फायदा से ऊपर उठकर सोचिए, अन्यथा बर्बादी सबका है, कोई बचने नहीं जा रहा है। ये संदेश वहां तक पहुंचाइए। ये मीडियाबाजी अविलंब बंद होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे चर्चा का दौर बंद होना चाहिए, अन्यथा इसका सबसे बड़ा खामियाजा लालू एंड फैमिली को झेलना पड़ेगा। शुरुआत में कहा कि अनुष्का और तेज प्रताप के बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको जानकारी हुई, चूंकि तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, शादी हुई अनुष्का और तेज प्रताप। खत्म करो यार, अब नहीं तो हम लोग घुसेंगे अब इसमें। जब तक लड़का और लड़की नहीं बोलेगा मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता। आपको जानकारी नहीं है कि उन दोनों की शादी? नहीं, सब लड़का लड़की के पास जानकारी है, मेरे पास कुछ नहीं। मुझे बस सम्मान की लड़ाई है। समय आने पर हम सब कुछ बता। समय आने दीजिए ना, वो भी तेज प्रताप जी को आगे लेकर आए, हम भी अनुष्का यादव को लेकर आगे आएंगे, हम भी सच्चाई जानेंगे, हम भी सब कुछ बताएंगे। आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जान के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर खतरा है। कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के लोग हम लोगों को मरवा सकते हैं, उनके परिवार के लोग धमकी दे रहा है लोग उधर से। जब मैं पार्टी से निकल गया तो फिर उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आया, उसमें मुझे वापस बुलाया गया। और जब वापस बुलाया गया तो मुझे लगा कि शायद लगता है कि जितना मेरे बारे में र्यूमर्स था वो फ्लॉप था। फिर उसके बाद मुझे चुनाव में भेज दिया गया। जब मैं चुनाव जीतकर जब मैं आ जाता हूँ, जब मेरा गर्दन काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तब उसके बाद धीरे 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 करके मेरे संज्ञान में बाहर से आना होना शुरू हुआ मेरे कान में बात। और जब ये बात आगे जो आप लोग रूप दे रहे हैं जिस चीज़ का, आज तक और अभी तक मेरा एक ही मानना है कि अनुष्का यादव एंड तेज प्रताप यादव के मामले पे वही दोनों बोले तो ज़्यादा बेटर है।
तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।